आपका बहुत स्वागत है। देश के 25 लाख से ज्यादा शिक्षकों की टीईटी परीक्षा की डेट को अनाउंस कर दिया गया है, यानी कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा होना अनिवार्य किया गया है। अब यहाँ पर फाइनल निर्देशों के साथ परीक्षा की तारीख घोषित होते ही जिन शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना या अन्य कार्यों में लगी है उनके लिए अब और ज्यादा संकट गहरा चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंप्लीट जानकारी। टीचर पात्रता परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल निर्देश, परीक्षा डेट घोषित की गई है। इसको लेकर काफी ज्यादा परेशान है और केंद्र सरकार से अपने लिए कहीं न कहीं राहत की उम्मीद कर रहे हैं। कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सरकारी स्कूल के प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षक हैं, आप भी जनगणना या फिर अन्य कार्यों पर लगे हुए हैं, ग्रीष्मोवकाश में भी आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप खुद अपनी नौकरी कैसे बचा पाएंगे, इसको लेकर बड़ी खबर है। टीईटी जनगणना ने बढ़ाई शिक्षकों की टेंशन, टीईटी परीक्षा की तैयारी के लिए नहीं मिल रहा समय। टीईटी चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो या देश का अन्य कोई राज्य हो, जहां पर जनगणना है या फिर अन्य कार्य है, वहां पर यही हालात है। उत्तर प्रदेश में सेवारत सरकारी शिक्षकों के सामने इन दिनों एक अनोखा और बेहद कठिन संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच उनकी ड्यूटी घर घर जाकर राष्ट्रीय जनगणना करने में लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ उन पर अपनी सरकारी सेवा में बने रहने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट पास करने का भारी मानसिक दबाव बना हुआ है, क्योंकि वहां पर जुलाई 2026 में ही टीईटी परीक्षा हो जाएगी। उसके लिए बकायदा डेट को घोषित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा आगामी 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित कर दिया गया है। कोर्ट और शासन के कड़े नियमों के मुताबिक सरकारी शिक्षकों को अपनी नौकरी और सेवा सुरक्षित रखने के लिए इस टीईटी परीक्षा को पास करना बेहद ही अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में शिक्षिकाओं के लिए फील्ड में जाकर फील्ड वर्क करने और अपनी पढ़ाई के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। कहीं न कहीं अनुभव एक तरफ है इतने सालों का, वहीं दूसरी तरफ खुद की परीक्षा में जब तक पढ़ाई नहीं होगी, जब तक उनका एग्जाम कैसे उत्तीर्ण हो पाएगा। 20 मई से स्कूल बंद हैं, लेकिन इनको नहीं मिला है ग्रीष्मावकाश का सुख। शिक्षिकाओं का दर्द है कि शिक्षा विभाग के आदेशानुसार 20 मई से राज्य के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां तो घोषित हो चुकी, लेकिन गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ होने के कारण उन्हें छुट्टियों जैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात महिला शिक्षकों का कहना है कि चिलचिलाती धूप और अत्यधिक तापमान के कारण दोपहर के समय लोग अपने घरों पर नहीं मिलते हैं या दरवाजा नहीं खोलते हैं। इस वजह से मजबूरन उन्हें सुबह जल्दी और देर शाम को क्षेत्र में जाकर लोगों से संपर्क करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई का पूरा शेड्यूल अस्त व्यस्त हो गया है। शिक्षकों की जुबानी यानी 34 सवालों के जवाब, नक्शा निर्माण और टीईटी की टेंशन यानी भारी मानसिक तनाव। एक अध्यापिका ने बताया कि इस रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में फील्ड में जनगणना सर्वे करना बेहद थका देने वाला काम होता है। लोगों के घर जाकर 34 अलग अलग सवालों के जवाब दर्ज करने होते हैं और साथ ही पूरे ब्लॉक का नक्शा भी तैयार करना पड़ता है। इस भारी शारीरिक थकान के कारण टीईटी परीक्षा के लिए केवल 1 महीना बचने के बावजूद दिन में समय नहीं मिल पा रहा है। वहीं रात को नींद खराब कर किसी तरह सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन क्लास के जरिए तैयारी करने की कोशिश की जा रही है। इस पर एक प्रधानाध्यापिका ने बताया कि उन्हें 20 जून तक जनगणना का काम पूरा करने का लक्ष्य मिला है, जिसे वे समय से पहले खत्म करने के प्रयास में सुबह शाम जुटी हुई हैं। इस काम के कारण वे छुट्टियों में घर आए अपने बच्चों को भी समय नहीं दे पा रही हैं और न ही टीईटी के लिए पढ़ पा रही हैं। इस कानून ने सामूहिक रूप से मांग की है कि परीक्षा की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन को उनके कार्यभार और समय सीमा में कुछ आंशिक ढील जरूर देनी चाहिए, ताकि वे अपनी आजीविका को सुरक्षित रखने वाली इस परीक्षा में सफल हो सकें और उनकी नौकरी बची रहे। आप किसी भी राज्य से हैं, आप भी इसी तरह परेशान होंगे, इस बारे में कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी परेशानियों को लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल पर नए हैं तो अगले महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।